तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं मॉडल सेट के 26वां प्रश्न। जैसा कि आपको पता है हम सब ने कल 25 नंबर तक इसे हल कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो आप वो वीडियो जाके देखें ताकि आपको 25 तक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। फिर 26वां में हल करते हैं। इसमें कह रहा है कि समीकरण, यहाँ पे देखिए, इसमें बोल रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 18x प्लस 6 के मूलों का योग क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ए का मान निकालना होगा। ए बराबर 3 दिया हुआ है और बी बराबर माइनस 18 है और सी का मान जो है 6 है। तो ये मूलों का योग बोल रहा है, तो मूलों का योग होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो ये तो माइनस का यहाँ माइनस है और बी का मान भी देखिए माइनस में ही है, यानी माइनस 18 बटा ए का मान 3 है। तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18/3। इसको काटने पे इसको काटने पे 6 आएगा। तो मूलों का योग यहाँ पे ये डी नंबर ऑप्शन हो गया 6 नंबर। फिर हम अगला देखते हैं। अगला देखिए, तो हम अगला देखते हैं 27 नंबर है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यानी ये जो मूल है, मूल द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ये जो अल्फा है ना वो बीटा के व्युत्क्रम है, यानी कि 1/बीटा। ये इस तरह का बोल रहा है कि बोला कि अगर एक मूल दूसरे मूल के जो व्युत्क्रम होंगे तो फिर बोला किसके बराबर क्या होगा, बटा 1 दे के आप गुना कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर 1/1। ये हो गया खत्म। तो हो जाएगा a बराबर c। देखिए जब गुना करेंगे ना तो आ जाएगा a बराबर c। a बराबर c हो गया बी नंबर ऑप्शन। इस तरह का सवाल बुक में आपको नहीं मिलेगा और बेसिक से ही हल करने पे आपको समझ में आएगा। इस तरह का जो हल होगा वो आप कहीं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी चैनल पे आपको मिलेगा इस तरह का सोल्यूशन करने के लिए। तो आप अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे तो देख के जाइएगा। तो व्युत्क्रम है तो निकल गया। फिर अगला देखते हैं हम। अगला कह रहा है, देखिए अगला बोल रहा है कि समांतर श्रेणी जो एपी है इसका 15वां पद क्या है। 15वां पद निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए निकालते हैं। ए का मान हो गया 1/2। फिर आ गया आपका डी का मान। डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटा दिए, एक में 1 डी देखिए कैसे निकालते हैं। डी निकालने के लिए क्या करना होगा, एक में 1/2 घटा देंगे। अगर एक में आधा घटाएंगे तो यहाँ 1/2 आएगा। ये हो गया मेरा डी का मान। अब बोला 15वां पद, तो ए 15 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 14 डी। तो ए का मान जो है 1/2 है प्लस 14 गुना डी का मान जो है वो 1/2 है। अब इसे जब कटाएंगे तो फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 7 दूनी 14। तो ये हो गया 1/2 प्लस 7। इस तरह का जो क्वेश्चन को हल कर सीधा हल कीजिए। जिनका जो यहाँ पे 2 एकम 2 और 1 प्लस 14 यानी कि 15/2। तो 15/2 यहाँ पे कहा बी नंबर। तो ये जो है बी नंबर मेरा आंसर हो गया। फिर हम अगला देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन एपी में नहीं है। इसमें बोल रहा है 29 नंबर क्वेश्चन में कि इनमें से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन ज्ञात करने के क्या करना होगा, आपको सभी ऑप्शन को चेक करना होगा। फिर आपको देखना होगा कि किसका समांतर यानी डी बराबर नहीं है। जब आप सबका डी निकालिएगा, डी देखिए कैसे निकालता है। ए नंबर का डी निकाल रहे हैं, ए नंबर का। तो डी निकालने का क्या सूत्र होता है कि दूसरे पद में पहले पद घटाइए, यानी कि 4.1/2 में 5 को घटा दीजिए। कैसे घटाएंगे, 4 दूनी 8, 1 9/2 घटाओ 5 बटा 1 दीजिए, फिर घटाइए, बराबर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और हो गया 9 माइनस 10, इसका आ गया 1/2 माइनस में। आपको करना क्या होगा कि इसी तरह सबका डी निकाल के चेक कीजिएगा। जिस एपी का, प्रत्येक एपी का 2 डी निकालिएगा, ठीक है ना।
जैसे इसका 2 को डी निकालें, इसका 2 को निकालें, इसका 2 को निकालें, जिस एपी का सर्वंतर या डी बराबर नहीं आएगा वो एपी में नहीं होगा, जिसका डी बराबर आएगा वो एपी में होगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए। इसी तरह डी, जब अगला दूसरा डी निकालिएगा, D2 निकालिएगा, क्या करना होगा आपको, 4 में घटाना होगा, ठीक है ना। अभी देखिए हम क्या किया है, 4.1/2 में 5 को घटाए थे। अब आपको क्या करना होगा कि 4 में आपको 4.1/2 घटाना है, तो आपका D2 निकलेगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है तो इसके पर और सर्वांतर 3 है, यानी कि पहला पद जो ए है वो कितना है, 9 है, और डी जो है D-3 है, ठीक है। तो बोला है कि 12 पदों का योगफल क्या होगा। देखिए 12 पदों का योगफल बोल रहा है, तो योगफल निकालने के सूत्र होता है एक, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और d, ठीक है। अब करना क्या होगा कि SN यानी कि ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 12 पदों का योग, तो करना क्या होगा कि n की जगह 12 आया तो 12/2, फिर 2 गुना a का मान 9, फिर देखिए n की जगह पे 12 रखेंगे तो 12 में 1 घटाएंगे तो 11, 11 गुना d का मान कितना आ गया, -3, यहाँ पे लिखते हैं -3। अब यहाँ पे कटाने पे 6 आ जाएगा, 6 आ गया, फिर बीच में गुना दे देंगे, 9 दूनी 18, 18 में प्लस माइनस माइनस 11 33। अब क्या करना है कि 18 में 33 को घटाएंगे तो देखेंगे कि ये मेरा 6 हो गया गुना, तो 13 में 8 गया 5 हो गया, और 2 में 1 गया 15, वो बड़ा वाला है माइनस में, तो ये जो 15 छक्की 90 -90, ये C नंबर, ठीक है। इसी तरह से हल करना होगा आपको। अब करना क्या है कि देखिए 31 नंबर क्या है कि समांतर श्रेणी जो है इसका कौन सा पद 170 है। सबसे पहले ए निकालते हैं, ए का जो मान है वो है 17, ठीक है। डी निकालते हैं, डी का जो मान है, डी का मान है 34 में से आप 17 घटा दीजिए, आपका 17 आएगा, डी का मान 17 हो गया। ये बोल रहा है कि कौन सा पद 170 है, यानी कि AN 170 है। देखिए AN का सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 170 दिया हुआ है। अब करना क्या है हमको कि A का मान देखिए 17 है, A का मान 17 प्लस n का मान हमको निकालना है और गुना 17 बराबर 17, ये हो गया 170। अब n-1 गुना 17 बराबर 170 में माइनस कर देंगे, 170 में 17 को माइनस कर देंगे, अब कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 6 में आ गया 5, 153। और ये देखिए जो n-1 जो ये 17 जो गुना में है इधर आके भाग में आ जाएगा 17, ये 9 बार में कट जाएगा। देखिए 7 63 9 6 15, n-1 बराबर 9, n बराबर 9 प्लस 1, n का मान 10, यानी कि 10वां मन जो है 170 है। देखिए जो सवाल को हल करना होगा उसे तो हल करना ही होगा, एग्जाम में आप इसी को थोड़ा सा जल्दी बनाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें हम क्या मारेंगे, 10वां मार देंगे। कौन सा पद 170 है, तो 10वां पद B नंबर ऑप्शन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, 32 कि जो AP है, AP में कितने पद है। अगर पद का पूछेगा कि कितने पद है, आप ध्यान से देखिएगा कि AP में कितने पद है। अगर इस तरह का क्वेश्चन सवाल में आएगा आंसर में, सॉरी, अगर इस तरह का क्वेश्चन जो है प्रश्न में आएगा तो आपको क्या करना है कि लास्ट में देखिए 6, ये अंतिम पद दिया हुआ, ठीक है ना, ये AP का पद है। तो करना क्या है हमें कि सबसे पहले हमें पता करना है कि A का मान कितना है। तो A का मान यहाँ पे देख लीजिए, A बराबर 51 है और D बराबर 48 में 51 कर दीजिए तो 3 आ गया, 3 हो गया। बोला कि AN बराबर 6 है, तो हमको n ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है A प्लस, सूत्र पहले लिखे थे बढ़ा A प्लस, यानी A का मान 11 है, प्लस n-1, तो n-1 दे दीजिए, यानी 51 यहाँ पे A
प्लस n माइनस वन डी, डी का मान 3, डी का मान 3 है, बराबर 6। तो डी का मान -3 आएगा, सॉरी डी का मान आ गया -3 यहाँ पे, ठीक है। ए बराबर 51 यहाँ पे है, डी का मान 48 में 51 जब हम माइनस करेंगे तो डी का मान -3 आ जाएगा। तो फिर ये एन का मान हो जाएगा -n-1 गुना -3, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि n-1 गुना ये जो -3 है ये बराबर कर देंगे 6, ये जो प्लस में 51 इधर -51 करेंगे, तो ये हो गया n-1 गुना ये 49, ये हो गया कितना जानते हैं 45, जो -3 गुना में है ये भाग में आ जाएगा, ये हो गया 15। n-1 बराबर n-1 बराबर 15, ठीक है। कटने के बाद तो n बराबर 15 प्लस 1 बराबर 16, तो 16 होगा आंसर। 16 कहाँ पे बी नंबर में, तो बी नंबर में 16। अगला हम देखते हैं, बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या अगर हम आपको बता देंगे तो आपको सिर्फ विषम संख्या का ही पता होगा, सम संख्या में बोलेगा तो फिर आप नहीं बना पाइएगा। इसीलिए आपको सम विषम भाज्य अभाज्य और किसी और वीडियो में हमको बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको हम देखते हैं कितना बनेगा। विषम संख्या की जो शुरुआत होती है वो 1 से होती है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसी तरह चलते रहता है। और ये जो है मतलब कि 50 से पहले जो विषम संख्या होगा वो 49 होगा, ठीक है। तो ए बराबर मेरा कितना हो गया, ए हो गया 1 और डी हो गया 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक है ना। और ए एन मेरा 49 हो गया। यहाँ से आपको सूत्र बैठा के ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 करके आपको जो है एन का मान निकालना है, आंसर पूछ जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी तुरंत अगले सवाल में बताया कि एन का मान किस तरह निकालते हैं उसी तरह बना लीजिएगा, हो जाएगा ये वाला। फिर हम अगला देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री, ये बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण जो है 90 डिग्री है, समकोण हो गया। इसमें बोला है कि ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ठीक है ना, कोण भी 90 डिग्री है। और ए बी जो है √15 है, √15। और बी सी कितना है 1 है। तो बोला ए सी बी सी 1, तो ए सी 4 सेमी है। तो बोला 10 ए, ठीक है, 10 ए बोल रहा है, यहाँ पे कोण अलग है। तो पहले 10 का सूत्र पहले क्या था, 10 का सूत्र होता है कि P बटा बी, सूत्र हो गया। अब ए के कोण से जब हम देखेंगे इसके हिसाब से तो P मेरा क्या हो गया 1 हो गया और बी मेरा √15 हो गया। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा 1 बटा √15, सी नंबर। अगला हम चलते हैं कौशिक, देखिए 35 नंबर त्रिकोणमिति सवाल है। ये बोला कि कौशिक थीटा बराबर के, तो कौश थीटा का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है कि कौश थीटा को किस तरह लिखा जाए कि वह कौशिक के रूप में आ जाए। समझ रहे बात को कि ये जो कौश थीटा है ना इसका सूत्र आपको लिखना होगा इस तरीके से बना के कि वो कौशिक थीटा के रूप में आ जाए, ताकि आप उसके बदले में के का मान रखें। सूत्र कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं भी आपको अलग से बना के दूंगा। इस सब क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/sec थीटा, 1/sec थीटा का सूत्र होता है cos थीटा, ठीक है। 1/sec थीटा बराबर cos थीटा। अगला हम देखते हैं सूत्र क्या होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा। देखिए जब दो अलग त्रिकोणमितीय जब दो उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात गुना होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो इसका मान है 1, इसका मान 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि cos थीटा बराबर 1/2 तो कौशिक थीटा का मान क्या होगा। तो इस सवाल कैसे बनेगा, cos थीटा बराबर 1/2 है, ठीक है। cos का मान होता है b/h, तो b का मान आपका 1 हो गया और h का मान 2 हो गया। आपको निकालना है p, सूत्र होता है √h² माइनस b²। तो h पे 2 है तो 2 पे स्क्वायर 4 हो गया, अब माइनस 1 पे स्क्वायर 1 तो √3 हो गया। निकालना आपको क्या है, निकालना है कौशिक का मान। कौशिक का सूत्र होता है कि h/p,
तो एच कितना है 2, और पी कितना निकाले √3, 2/√3, जैसे यहाँ पे बी नंबर। इस तरह के क्वेश्चन ये हल होता है। आपको जितना नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपको फिर से बना के दिखा दूंगा। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी तरह से देखिए, ये 2022 का मॉडल सेट है। सेम इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इससे एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं 39 नंबर क्या बोल रहा है। 39 नंबर बोला, यदि थीटा का मान 45 हो तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का क्या आंसर होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हल कैसे करना होगा, हल करना होगा कि देखिए, ये सेक थीटा है और थीटा का मान 45 है, तो ये पूरा हो गया सेक 45, और सेक 45 का जो मान होता है वो होता है √2। सेक 45 का मान √2 हो गया, प्लस का प्लस है। क्या बोल रहा है ये कि कौशेक थीटा के जगह पे 45 रखेंगे, तो कौशेक 45 का मान हो जाएगा √2। तो ये दोनों को जोड़ के 2√2 बना देंगे हम, तो ये वाला √2। इजी क्वेश्चन है, ये आपको हल करके ही बना होगा, फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा। अब देखिए 40 नंबर क्या बोल रहा है। 40 नंबर बोल रहा है कि यदि √3 है, √3 ए बराबर -3 बराबर 0, तो ए देखिए ये कह रहा है कि अगर पहले इसी को हम सोल्व करते हैं। √3 10a, ये आपको रहने दीजिए, जो माइनस में है उधर कर देंगे, तो ये 3 हो गया। ये जो 10 है, 10a बराबर 3/√3। देखिए जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे 1। समझ में नहीं आया होगा तो देखते हैं क्या कैसे हुआ। देखिए जब हम √3 गुना √3 करेंगे तब ये 3 पूरेगा, यानी मतलब यहाँ पे 2 बार √3 है, तो एक बार हम कटाएंगे तो एक तो बचेगा ना, ये हो गया। और 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है बताइए तो 10 जो है, देखिए ये 10a, तो 10a रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन ये जो सामने जो √3 है, ये 60 डिग्री का मान है। 60 डिग्री का मान है, 60 का मान है, तो 10 खत्म, तो ए बराबर 60 डिग्री, तो ए बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए सबको। दिक्कत आए सवाल का नंबर देकर कमेंट कीजिए। बोल रहा है कि सेक 35 डिग्री और कोसेक 55 डिग्री, ये किस तरह का बनेगा। ये सेक है ना, जो सेक है, सेक 35 और 55 है, लेकिन इन दोनों का ना 35 का मान होता है ना 55 डिग्री का मान होता है। तो अब इस तरह का सवाल को किस तरह बनाएंगे, तो पर देखिए जोड़ने पे देखिए 90 पूरा, सेक को बदल दीजिए, सेक को हम कौशेक में बदलते हैं, COSEC कौशेक। ये जो 35 है ना, इसको 90 में घटा दीजिए, 90 घटा 35, अब बटा कितना हो गया, बटा हो गया कौशेक 55, हो गया। अब देखिए क्या करना होगा आपको, जब आप इसको घटाइएगा ना, तो जब घटाइएगा तो ऊपर का जो है वो कौशेक 55 हो जाएगा, COSEC कौशेक हो गया 55, नीचे हो जाएगा 55, एक कटाने के बाद एक, और इस पे स्क्वायर है तो एक पे स्क्वायर एक, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं किसका बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। तो आपको चेक करना होगा इनका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका मान 1/√2। फिर हो गया sin 0 डिग्री का मान, इसका मान हो गया sin 0 का मान 0। उसके बाद फिर सी नंबर देखते हैं, cot 45 डिग्री, cot 45 का मान 1 हो गया, फिर सबसे बड़ा तो यही है। उसके बाद cos 60 डिग्री, cos 60 का मान 1/2 है, देखिए सबसे बड़ा 1 है तो इसका हम 1 कर देंगे, cot 45 डिग्री। फिर हम अगला साइन 30 का मान, साइन 30 का मान जो होता है वो होता है 1/2। 44 क्वेश्चन किस तरह है। इस तरह का जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये आपको लगेगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इनमें जो है थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि सूत्र हम जानते हैं क्या होता है कि साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बोला कि कॉस स्क्वायर -1 का मतलब क्या हुआ, यानी कि -1, ये जो कॉस स्क्वायर है बराबर के इस साइड, इधर हम कॉस स्क्वायर रहने देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो प्लस में माइनस है इधर कर देंगे तो -1 हो जाएगा, और बराबर ये जो पूरा का पूरा साइन है उसको उस साइड कर देंगे, तो ये जो साइन है ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा।
तो फिर देखिए तो cos स्क्वायर थीटा -1 का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन ये बोल रहा है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर, तो 1 माइनस जो सेक होगा तो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ध्यान से देखिए होता क्या है, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये सूत्र होता है। इससे हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम माइनस टेन थीटा रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा कि इसके बदले में हम लिखेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा गुना कॉट जो है, ये कॉट का सूत्र होता है 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन। अब क्या होगा, ये टेन स्क्वायर खत्म तो -1, सी नंबर आंसर हो जाएगा -1। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपको। फिर अगला अगला हम देखते हैं। देखिए साइन अल्फा जो है, साइन अल्फा का साइन अल्फा और गुना कॉट है, तो कॉट का सूत्र होता है कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा। ये साइन साइन खत्म, कॉट अल्फा कॉस अल्फा सूत्र हो जाएगा। ये बी नंबर हो गया आंसर आपका। अगला फिर देखिए, अगला बोल रहा है कि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री। तो थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री है, तो थीटा बटा 5 बराबर बारह डिग्री है, बटा 1 करके अक्रॉस मल्टी गुना कर देंगे, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो फिर क्या करना होगा, 3 गुना जो कौशेक स्क्वायर है ना, तो लिखना होगा यहाँ पे कौशेक 60 डिग्री इसका स्क्वायर। तो 3 गुना कौशेक 60 का मान होता है, तो इसका मान होता है 2/√3 पे होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 2 पे स्क्वायर 4 और √3 पे स्क्वायर 3, ये 3 3 खत्म, तो इसका मान हो जाएगा 4। तो देखते हैं 4 किस ऑप्शन में, सी नंबर। जो सी नंबर है ये मेरा सही हो गया। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान कौशेक 60 के बराबर होता है। देखते हैं कौशेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2/√3, यानी कि कौशेक 60 का मान हो गया 2/√3। अब इनमें से किसका मान जो है 2/√3 के बराबर होता है, सेक 30 का मान होता है 2/√3। ये जो सेक 30 है ना, इसका मान होता है 2/√3, तो ये मेरा हो गया आंसर। अगला हम देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं 51 नंबर क्या है। 51 नंबर है कि सेक स्क्वायर 60, देखिए यहाँ पे इस तरह के सवाल किस तरह बनते हैं। यहाँ पे देखिए कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री +1 है, तो सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों थीटा देखिए बराबर है। तो फिर हम देखेंगे कि ये दोनों का मान तो 1 हो गया और ये +1, तो इसका क्या हो गया 1 1 2। आपको ये बात ध्यान रखना है कि थीटा के जगह पे दोनों सेम ही हो, 60 डिग्री 60 डिग्री, तभी यह सूत्र काम पे आता है। फिर हम अगला देखते हैं कि कॉट 90 माइनस ए का मान क्या होता है। कॉट 90 माइनस ए का मान होता है 10a। फिर अगला हम नंबर देखते हैं 53 नंबर सवाल किस तरह बनेगा। 53 नंबर सवाल बनेगा, क्या सूत्र है यहाँ पे देखिए, 3 डिग्री है लेकिन हम इसको 30 डिग्री लेके चलेंगे फिर बनाएंगे। किस तरह बनेगा, 10 है तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 2 गुना 30 का मान है 1/√3 और बटा 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1/√3 पे जो होगा होल स्क्वायर होगा। क्या करना होगा अब इसके आगे हमको, ये आ जाएगा 2/√3 पूरे पे बटा 1 + 1/3। अब क्या करना होगा, 2/√3 है तो ये 2/√3 ही हो जाएगा। इसका भिन्न का जोड़ करने पे 3 एकम 3 एक 4/3 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, इसको पलट देंगे। पलटने पे क्या आएगा कि 2/√3 यहाँ पहले से है और गुना 3 ऊपर 4 नीचे, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 बराबर 3/2√3 आ जाएगा। ये √3 खत्म होगा, यहाँ √3 होगा। अब हो गया 3/√3/2। अब इनमें से किसका मान √3/2 है, आपको वो देखना होगा। √3/2 किसका मान है, साइन 30 का मान है 1/2, कॉस 60 का मान है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। टेन
60 का मान होता है √3 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। तो साइन 60 का मान होता है √3/2। अब हम 54 नंबर सवाल देखेंगे। 54 नंबर किस तरह होता है? 54 ये सब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बोल रहा है कि 6 मीटर ऊंचे बोल रहा है कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? करना आपको ये होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक 6 मीटर का खंबा बनाएंगे, फिर उसका छाया आपको बनाना होगा। छाया कितना है 2√3 मीटर। ये जो कोण है ये बोला कि कोण कितने डिग्री का होगा ये आपको निकालना है। ये ए हो गया, ये आपका हो गया बी, ये सी। समझ से सबसे पहले आपको देखना क्या होगा कि अगर इस कोण को हम मानते हैं तो मेरा क्या दिया हुआ है, ये मेरा ये पी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। पी और बी आता है टेन के सूत्र में, तो टेन थीटा बराबर P/B, ये हो गया आपका, ठीक है ना। और पी का मान जो है वो कितना है, वो है 6/, पी का मान आपका हो गया 6/2√3। आपको 2 कटाएंगे 3 आ गया, 3/√3। ये कटाएंगे ये कटाएंगे √3 आ गया। फिर आपको क्या करना होगा कि टेन थीटा जो है, टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है ना। तो टेन आपका हो गया 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 60 का मान √3 होता है, तो ये टेन टेन खत्म, थीटा का मान 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा जो है आपका 60 डिग्री हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है। फिर 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे बनेगा। 55 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखिए कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है तो ये मीनार हो गया, ध्यान से देखिएगा, और ये इसकी ऊंचाई जो है 15 मीटर है। फिर ये बोला है कि सूर्य का जो कोण बना रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसका कोण है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये हो गया ए, ऊपर का कोण हो गया ए, और फिर हो गया बी, फिर हो गया सी, ये समकोण है। बोल रहा है तो छाया की लंबाई क्या होगी? इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यह पता करना होता है, ये जो 60 का कोण दिया हुआ है इसके हिसाब से ये 15 मेरा क्या बनेगा, पी बनेगा, बी बनेगा, एच बनेगा। तो ये पी बनेगा, ठीक है, और ये बनेगा बी। तो पी और बी कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है? जो टेन में आता है और कॉट में आता है। हम टेन लेंगे, टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है P/B, पी 15 और बी का मान BC। तो टेन 60 का मान होता है √3, तो √3/1 गुना 15/BC। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 BC बराबर 15, BC बराबर 15/√3, 15/√3। अब क्या करना होगा इसको, यहीं पे आपका आंसर नहीं पूरेगा, कुछ आपको और थोड़ा सा मेहनत करना होगा। क्या, ये हर के परिमेयकरण करना होगा। √3 से गुना नीचे, √3 से गुना ऊपर, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 15√3/3, 5 आ गया। तो क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5√3 मीटर ये छाया की लंबाई। देखते हैं कौन से आप लोग जो यहाँ पे आंसर मत मारिएगा, 15/√3 आंसर आप लोग मत मारिएगा, नहीं तो फिर ये गलती हो जाएगा आपका, ये जो मारिएगा। तो फिर देखते हैं 5√3 मीटर किसमें है, देखिए यहाँ पे 5√3 मीटर इसमें दिया हुआ है, देखिए है ना, सी नंबर ऑप्शन में 5√3, ये सी नंबर में आंसर हो गया। 56 देखिए, 56 किससे बनता है। इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपको मैथ में एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, और चैनल को अगर नए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये पसंद आए। देखिए ये जो है निर्देशांक जो भुज और कोटि है, इसमें अगर हम आपको अभी बता देंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, और कॉपी अगर हो तो आप कॉपी भी ले सकते हैं, नोटबुक ले लीजिए। ये बोल रहा है कि पहले समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम निर्देशांक अक्ष समझते हैं क्या होता है। ये ऐसे समझिए कि ये जो है ये ऐसा इस तरह का एक रेखा है, और एक इस तरह का ये रेखा है, ठीक है, दो हो गया। इसे हम मानते हैं, इसे हम मानते हैं एक्स, एक्स हो गया। इसे हम मानते हैं एक्स डैश, इसे हम मानते हैं वाई, और इसे हम मानते हैं वाई डैश, ये हो गया। और ये जो होता है यहाँ से आपका जो ये बिंदु है, ये वाला बिंदु, तो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये जो आपका बिंदु है, ये आपका जो इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0।
क्योंकि यहाँ पे जो अक्स का मान है वो भी जीरो होगा और वाई का मान वो भी जीरो होगा, तो इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। बिंदु मूल बिंदु। तो मेरा इसमें कौन सा आंसर हो गया? ये सी नंबर आंसर हो गया, मूल बिंदु। लेकिन इसमें कुछ बातें आपको और बता देते हैं। ये मेरा मूल बिंदु हो गया। तो ये जो है ये मेरा पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये कहलाता है दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो अगर हम ये मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे इस ओर, तो ये प्लस में लेके जाएगा। बाईं ओर चलेंगे तो माइनस में लेके जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे तो प्लस में लेके जाएगा। नीचे की ओर माइनस में लेके जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो पहला डिब्बा है, पहला चतुर्थांश, ये जो दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये चौथा है। करना बस हमको इसमें है कि जब भी हम इस छोटी ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, तो शुरू में जो अंक लिखते हैं वो होता है अक्स का मान, और बाद में वाई का मान। तो शुरू में देखिए मेरा क्या है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो शुरू में हो जाएगा प्लस का चिन्ह, और बाद में देखिए ये ऊपर भी प्लस का चिन्ह है, ये वाला देखिए प्लस। तो परीक्षा में पूछेगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, तो आपको प्लस और प्लस मारना है। पूछेगा कि द्वितीय चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, तो सबसे पहले अक्स का मान लिखते हैं, और अक्स का मान देखिए माइनस में, तो माइनस लिखेंगे, और ऊपर जाएंगे तो वाई का मान प्लस में होगा। तो ये हो गया आपका माइनस प्लस। तीसरा में क्या होगा कि देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, अक्स का मान भी माइनस में और वाई का मान भी माइनस में। चौथा में क्या होगा कि अक्स का मान प्लस में और वाई का मान माइनस में। इसमें एक और सवाल आपको आएगा पूछ के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अक्स जो है इसको हम भुज कहते हैं। अक्स को हम क्या कहते हैं? भुज। अक्स को हम भुज कहते हैं। वाई को हम कोटि कहते हैं। इससे एग्जाम में आपको कम से कम 2 या 3 नंबर देखने को मिलेगा। आप इसे कॉपी पे भी उतार सकते हैं और आपको याद भी रख सकते हैं। जैसे देखिए 56 नंबर तो हम बना लिए कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहा जाता है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु ये है, इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। 57 नंबर क्या होगा कि -6 -8 किस पाद में है। देखिए आपको इस तरह का जो क्वेश्चन है एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके कारण कोई और बच्चा मैथ में अच्छा नंबर लेके आएगा। ठीक है ना। फिर अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि किस पाद में है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका चिन्ह देखना होगा। ये देखिए 6 का जो चिन्ह है माइनस में है, और 8 का चिन्ह भी माइनस में है, यानी कि माइनस माइनस जो होता है वो देखिए मैं तृतीय पाद में होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सी नंबर मेरा आंसर हो गया। देखिए एक ही चीज़ से आपको 5-6 तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको बनाना होगा। फिर हम आगे चलते हैं कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी बोल रहा है, तो सूत्र ये होता है कि किसी भी मूल बिंदु से दूरी होता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। यानी कि अगर बोल रहा है कि ये शुरू का मान अक्स का होता है और कॉमा बाद का मान वाई का होता है, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट 1। इसका वर्गमूल निकाले तो 1 होगा, तो 1 इकाई हो गया। अगला हम देखते हैं कि 59 नंबर क्वेश्चन है। ये 58 तो बना लिया। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? 59 नंबर है कि आर और एस के बीच में दूरी, दूरी सूत्र होता है कि x2 माइनस x1, यानी कि -1 में -1 को घटा दीजिए। उसके बाद फिर 5 -1 फिर प्लस कर दीजिए, यहाँ पे फिर प्लस कर दीजिए, और फिर 5 में 1 को घटा के स्क्वायर कर दीजिए। तो -1 -1 -2 हो गया, और 2 पे स्क्वायर 4 हो गया, और 4 पे स्क्वायर 16 हो गया। तो अंडर रूट हो गया 20। तो इसका आपको होगा जाएगा कि 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 2 रूट 5 इकाई, ये सी नंबर। अगला हम देखते हैं कि बोल रहा है कि y बराबर 8 ये रेखा है किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। इनमें से जो है y बराबर जो 8 है वो किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। ये देखिए ये जो है ये डी नंबर से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि दोस्तों हमको पता है कि शुरू का मान जो होता है वो अक्स का होता है और बाद का मान y का होता है, और यहाँ y की जगह पे 8 है, यहाँ पे y की जगह पे 1 है, इसीलिए ये इस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 है 8 है 8 है। फिर अगला हम देखते हैं 61 नंबर। ये बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। 61 नंबर में क्या होता है कि प्रथम चतुर्थांश में होने के लिए, यहाँ पे होने के लिए आपको प्लस और प्लस चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें किसमें प्लस और प्लस है, ए नंबर में प्लस प्लस, इसलिए ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। अभी हमको बोले थे ना कि एक ही सेट में आपको इसी तरह के 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी देखिए 3 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन 61 नंबर हो गया, और आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन आपका 57 नंबर हो गया, एक क्वेश्चन 56 हो गया। इससे जो है आपको 3 क्वेश्चन से ज़्यादा भी आ चुका, अभी और आएगा। तो ये कॉपी में नोट कर लीजिए और याद करके ही जाइएगा एग्जाम देने के लिए आप लोग। फिर अगला हम देखते हैं देखिए ये बोल रहा है कि बिंदु ए जो है 5-6 है,
तो बोला कि वाई अक्ष से इसकी दूरी क्या है। देखिए ये मान लीजिए कि ये ऐसा है, ये ए का मान जो है 5 और 6 है, तो अक्ष का मान मान लीजिए 5 यहाँ पे है और वाई का मान 6 यहाँ पे है। तो इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, तो ये जो हो जाएगा ये 5 और 6 यहाँ पे हो जाएगा, 5 और 6, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि वाई अक्ष से इसकी दूरी क्या है, तो ये हो गया मेरा अक्ष अक्ष, यहाँ समझिएगा, ये वाला अक्ष अक्ष और ये वाला वाई अक्ष। अब वाई अक्ष से जो इसकी दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये 5 है। ये बिंदु 5 ही था ना, यहाँ पे देखिए ये जो बिंदु है मेरा ये बिंदु 5 ही था, इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 ही है इसलिए ये 5 है। बोला कि वाई अक्ष जो ये जो वाई अक्ष है इससे इसकी दूरी कितना है, 5 है, इसमें 5 ही का ए नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे और आप हल नहीं कर पाइएगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी करने को मिलेगा, ठीक है ना। अगला हम देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि बिंदु एम और एन को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु निकालने का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। आप इसे बुक में भी लिख लीजिए, जैसे हम इसको हल कर रहे हैं, -2 प्लस हो गया -8 बटा 2 कोमा हो गया 10 प्लस 14 बटा 2, ये हो गया आपका -10 बटा 2 और 24 बटा 2। हल करने पे क्या आ जाएगा इसका, ये हो गया आपका -5 और ये हो गया 12, -5 और 12, ये देखिए सी नंबर आंसर आ गया -5 और 12। अगला हम देखते हैं क्या है। अगला है ये सब जो सवाल है ये सब आपको एग्जाम में तुरंत आएगा, आप देख लीजिएगा। देखिए बोला है कि किसी यदि के वृत्त है, ठीक है ना, ये बोला वृत्त है, वृत्त के ये व्यास हो गया। बोला है कि व्यास के दोनों छेद, यानी कि पहला छोर ये जो है ये वाला इसका छोर है यहाँ पे और इसका जो छोर है ये यहाँ पे है, ठीक है ना। बोला है कि वृत्त के केंद्र यानी ये केंद्र है बीच वाला, ये भी सेम सूत्र से ही बनेगा, क्योंकि ये जो होता है केंद्र ये दोनों के बीच में होता है, मध्य बिंदु होता है ये केंद्र। वृत्त के व्यास का मध्य बिंदु जो है केंद्र कहलाता है। अगर हम इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल देंगे तो मेरा केंद्र भी निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, 6 प्लस 6 यानी दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। 6 प्लस -6 हो गया बटा 2 और हो गया -8 और +8 बटा 2। देखिए जोड़ने पे 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, तो 0 0 सी नंबर। अगला देखते हैं 65 नंबर। देखिए 65 नंबर ये बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है, बिंदु ए और बी मूल बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि ये बोल रहा है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी बराबर है, तो निकालिए बराबर है। तो सबसे बोल रहा है कि दूरी निकाल सूत्र होता है √x² प्लस y², तो निकालिए √3² प्लस 4², ये इसका आ गया मूल बिंदु से दूरी। अब इसका निकालिए बी का, बराबर है √p² प्लस 1², ये रूट खत्म, 3 × 9 4 × 16, 16 9 25, 25 बराबर p² प्लस 1, तो p ये +1 है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो p² बराबर 24 और p बराबर ±√24। इसका क्या हो जाएगा 24 का, देखिएगा 2 दूनी 4, 2√6 प्लस और माइनस में, यहाँ पे देखिए डी नंबर ऑप्शन है 2√6 प्लस और माइनस में। अगला देखिए 66, ये हाँ 66 देखिए अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये बोल रहा है कि बिंदुओं ए बी सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो ए है इसका क्या होगा x1, इसका हो गया y1, x2 y2, x3 और y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, जैसे आप लोग याद कर लीजिए, अगर नहीं है तो याद, तो 1/2, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ये हो गया। फिर हो गया आपका x2 3 और y1, फिर हो गया x3, ये हो गया x3 हो गया, ब्रैकेट हो गया, कितना हो गया y1 माइनस y2, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, हल कर लीजिएगा। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि
इस तरह का सवाल देखिए, थोड़ा सा बहुत लंबा ऐसा सवाल जाता है, इसे हल करना होगा आपको। जैसे देखिए क्या करना होगा इसके लिए। ये बोला कि बिंदु जो है, ये बिंदु जो है, इसको मिलाने वाली रेखाखंड 3:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले करना क्या होगा कि इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे x1, इसे y1, इसे हो गया x1 y1, x2 y2, फिर ये हो गया आपका m1 और m2, m1 3 m2 3। तो विभाजन का सूत्र होता है m1, सूत्र होता है विभाजन का कि m1 x2 प्लस m, देखिए सूत्र होता है बाह्य विभाजन। देखिए इस तरह के सवाल में दो सवाल आता है, एक होता है अंतर विभाजन, एक होता है बाह्य विभाजन। अगर इसमें बाह्य विभाजन का क्वेश्चन आया तो उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे कि आपको जो है दूसरे वीडियो में बना के बता देंगे। तो बाह्य विभाजन का सूत्र होता है कि m1, सूत्र होता है, सूत्र होता है देखिए कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अगला क्या है, सूत्र होता है अगला m1 y2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस सूत्र पे आप इस सवाल को हल कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा जाता है फिर बन जाता है। फिर अगला हम देखिए 68 नंबर। 68 नंबर क्या है कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 120 है। तो कोण बी का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि कोण जो है ए प्लस बी प्लस सी का मान होगा 180 डिग्री। और ये बोला है कि ए और सी का मान 120 है, तो ए और सी के बदले हम 120 लिखेंगे। बचा अकेला बी बराबर 180 डिग्री। तो बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। मेरा 60 डिग्री बी नंबर आंसर हो गया। अगला देखिए, ये 71 नंबर सवाल है कि टेन 90 माइनस ए कितना होता है। तो टेन 90 माइनस ए होता है काउट ए। टेन 90 माइनस थीटा बराबर काउट थीटा। देखिए 74 नंबर सवाल देखिए कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बात समझिए कि ये जो वृत्त है, ठीक है ना, एक जब बाह्य बिंदु से बोल देगा तो बाह्य बिंदु से हम दो ही खींच सकते हैं, ये दो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। लेकिन अगर बोलेगा आपको कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अगर ये बोलेगा कि वृत्त पर तो फिर अनगिनत, ठीक है ना, वृत्त पे हम अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं जो उसको छूते हुए बाहर निकले। लेकिन अगर बाह्य बिंदु से बोलेगा तो हम दो ही मारेंगे आंसर, तो ये दो हो गया। अगर यही हम बोल देगा कि ये एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अगर ये बोलेगा यहाँ से यहाँ तक, तब हम इसको क्या मारेंगे, तब हम अनगिनत मारेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है बाह्य बिंदु से, इसलिए हम क्या मारेंगे, दो मारेंगे। त्रिभुज संबंधित सारे सवाल के आंसर जो आपको फोटो बना के ही आपको दिखाया जाएगा, इसमें आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। आप ये यहाँ का बना लीजिएगा, फिर एग्जाम में नहीं हल कर पाइएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम आपको अलग से वीडियो में बनाएंगे। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए पी ओ 40 डिग्री। बस समझिए क्या बोल रहा है, यानी कि ये जो कोण है आधा कोण, ये है आपका 40 डिग्री। और क्या बोल रहा है कि ये देखिए याद रखिएगा, ये 40 है, ये आपका ऑटोमेटिक जो है 90 डिग्री रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है, बात समझिएगा, वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वो केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये बोल रहा है कि कोण ओ ए बी, यानी कि कोण ओ ए बी, यानी कि ये जो पतला वाला छोटा सा कोण है वो कोण कितना होगा, ये वाला कोण। देखिएगा ये कोण, ये जो कोण है ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये छोटा वाला कोण, ये कोण जो है कितने डिग्री का होगा। हम किस तरह निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये पूरा आधा देखिए 40 हो गया, ये आधा 40 है, तो पूरा हो जाएगा 80, ये याद रखिएगा पूरा हो जाएगा 80। फिर ये जो होता है ये पूरा हो जाता है 90, यहाँ से होता है 90, ये 90 हो गया। और ये भी यहाँ पूरा हो गया आपका 90, ये जब आपका 90 हो गया, ये भी आपका 90 हो गया, ये हो गया आपका 80। तो 360 में आपको 9 9 18 180, और फिर ये 80, 260, 100 बचा आपका। ये कोण ओ जो है 100 हो गया।
तो आधा 50 आधा 50, ये आपका हो गया 50। देखिए आप यहाँ समझिए कि ये जो आपका कोण है वो ये हो गया 50, ये भी हो गया 50, और यहाँ पे तो 90 कोण बना ही रहा है, 50 और 90, 50 और 90 को जोड़ दीजिए 140 हो गया, और 180 में इसको घटा दीजिए, 180 माइनस 140, ये हो गया आपका 40 डिग्री। तो ये कोण आपका 40 डिग्री निकल गया। ये ए नंबर किस तरह बना आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए, इसको आपको बिना कॉपी का ये बन जाएगा। देखिए होता क्या है कि त्रिभुज के चारों कोनों का योग 360 होता है, तो ये 90 होता है, हम जानते हैं कि ये 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये कितना है, तो देखिए ये 90 पूरा, ये भी पूरा 90, और ये आधा दिया हुआ है 40, ये आधा 40, तो ये पूरा 80 हो गया। तो 80 90 90, 9 9 18, 180 और 80 कितना हो गया 260, और चारों कोण का होता है 360, तो 360 में 260 को घटाएंगे 100, यानी कि जो कोण ओ है कोण x हो गया, तो ये आधा हो गया 50, आधा हो गया 50, ये 50, तो ये 90 ऑटोमेटिक है, तो 90 और 50 140, तो 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है, ये त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 140 मेरा निकल ही गया, तो बचा जो बाकी वो 40 हो गया, तो इसलिए 40 डिग्री कोण हो गया। चलिए अगला हम देखते हैं। समझ में नहीं आया 2-3 बार देखिए, इसी को समझ में आ जाएगा। बाकी के जो 25 क्वेश्चन बचा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।